करिए गोर विचार नानक बेड़ी सच की करिए गोर विचार। विष्णु नूं रोजी का दाता मान लिया, ब्रह्मा नूं उत्पत्ति करने वाला मान लिया, ते शिव नूं मौत की कचहरी लाउण वाला, दीवान लाउण वाला मान लिया। पर अगली पंक्ति नूं पढ़ो, जिव तिस भावै तिवै चलावै, स्वास्थ आथ बाणी बरमाओ। हे वाहिगुरु, लोकां नूं भुलेखा पै गया, असल विच तेरी ही हर पासे जय जयकार है। ये माया भी तेरी बनाई है, जिन्हों आख्या सी एका माई जुगत व्याई, तीन चेले प्रवाण एक संसारी, एक भंडारी एक लाए दीवान। हुण वो जिहड़ी माया का जिक्र इत्थे आथ किया साहब ने उन्होंने, एका माई उत्थे माई शब्द वरत्या, इत्थे शब्द वरत्या आथ। साहब कहंदे मालिक बनाई हुई माया तेरी है, जय जयकार तेरी, ते असल विच ब्रह्मा भी तू ही है। साडी नज़र विच कोई उत्पत्ति का मार्ग होर नहीं। स्वास्थ आथ बाणी बरमाओ, फिर कहंदे सत सुहान सदा मन चाओ। तुहाडा हिरदा तुहाडा विगास सदा बनिया रहिंदा है। सानू घड़ी को खुशी मिलती है तो घड़ी बाद गम आ जाता है। असी थोड़ा जिहा समा प्रसन्न दिखाई देने हैं तो थोड़े समय बाद साडे चेहरे ते मुरदे आनशाई होंदी है। हुणे हुणे अति प्रसन्नता विच सी, पल बाद रोंदे भी नज़र आउंदे ने। असी तां एक चेहरे ते कई कई नकाब पहने हुए है। घर विच जी लड़दे होण, अचानक कोई आके दरवाज़ा खटखटा दे, अखां मूँह पूंज के पल्ला मार के हसदा हसदा वराशां खोल के उहदे सामने जांदा है कि साडे घर ते बड़ा आनंद है। कई कई चेहरे बंदे ने लगाए ने। अकाल पुरख परमात्मा कदे सोग च नहीं आउंदा, वो कदे फिक्रमंद नहीं हुंदा। इसलिए उहदे वास्ते शब्द वरते ने सत। सत दा अर्थ है सदा रहन वाला, सुहान सोहना। सत सुहान सदा मन चाओ। मन चाओ का अर्थ है उहदे चित्त विच सदा विगास बनिया रहिंदा है। ताइयों ते आखिया सी भी नानक भगतां सदा विगास। जे विगास वाले परमात्मा नाल भगत जन जुड़े ने ते उन्हां भगतां दे चित्त विच भी विगास तां पैदा होया, वरना विगास पैदा होना नहीं सी। जे आपां ठंडियां पहाड़ियां च जिथे बर्फ दीयां चोटियां होण, तोंदे लगे होण ते सानूं ठंडक मिलदी है। जे अगन दे कोल जाइए ते तपश मिलदी है। इसे तरह जदों प्रसन्न चित रहन वाले अकाल पुरख दे निकट जांदे हां, भगत जन नेड़े जांदे ने ते उन्हां दा हिरदा भी विगास नाल मौल उठदा है। तो ये विगास सारियां नूं नहीं मिलदा। ये खेड़ा सबना दी झोली नहीं पैंदा, ये किसी भागां वाले नूं प्राप्त हुंदा है। कवन सवेला वक्त कवन कवन थित कवन वार, कवन सरुति माह कवन जित हुआ आकार। कवन सो वेला वक्त कवन, कवन थित कवन वार। करते दी रचना दा किसी मनुख नूं पता नहीं, कोई मनुख नहीं जानता। हजूर कहंदे कवन सो वेला, वो समा केड़ा सी। कवन सो वेला वक्त कवन, वक्त का अर्थ भी समा है। वो वेला वो समा केड़ा सी, वो थित केड़ी सी, वो वार केड़ा सी जदों करते ने सृष्टि पैदा की। किसी नूं पता नहीं, क्योंकि गुरबाणी ये गल का फैसला देंदी है कि पिता का जन्म के जाने पूत। हुण जे पिता आप दसे तो गल वखरी है कि पुत्र जी मेरा जन्म फलां सन च होया सी, वो कह दे भी जो पाकिस्तान बनिया सी मेरा उदों जन्म होया, जां उदों मैं 15-17 सालां दा सी, वो दस दे ते गल वखरी है। जे बाप पुत्र नूं अपना जन्म ना दसे ते पुत्र नूं बाप दा जन्म पता नहीं लग सकता। हुण परमात्मा दे संबंध विच असीं जानना चाहिए ते जानिया नहीं जा सकता, क्योंकि कवन सो वेला वक्त कवन कवन थित कवन वार।
कवन से रुती मां कवन, वो रुत केड़ी सी, वो महीना केड़ा सी। साहब कहंदे जित होआ आकार, पर इहदे उत्ते लोकां ने चर्चा करनी आरंभ कर दिती। लोकां ने चर्चा प्रारंभ कर दी। बड़े बड़े गुणी, बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े सियाणे, इत्थे ते अनक सियाणे पच मूए ना निर्वारी जाए। ये जेड़ी अंकार दी माया, लोभ दी माया चंबड़ी आ, जिहदे अधीन होके बंदा रब दा भी भेद जानना चाहुंदा है। साहब कहंदे बड़े बड़े सियाणियां नूं खुआर कर सुट्टिया इहने, पर इन्हां दे मत्थे चों दिमाग चों उतरी कदे नहीं, इहदा नशा चढ़िया ही रहा। बड़े बड़े सियाणे, बड़े बड़े सूझवान, बड़े बड़े ज्ञाता, सोचा था कि इल्म से कुछ जानेंगे, सोचा था कि इल्म से कुछ जानेंगे, जाना तो जे जाना कि कुछ भी ना जाना। जिदन सचमुच इल्म आ गया, सचमुच ज्ञान हो गया, जिदन पढ़ना आरंभ किया सी, सोचिया सी बहुत कुछ जानांगे, बड़ा ज्ञान हो जाएगा पढ़ पढ़ के, रब नूं भी समझ लवांगे, रब की चीज आ, कदों धरती साजी, कदों कुदरत बनाई। पर कहन लगे जाना तो जे जाना कि कुछ भी ना जाना। जदों समझ आई अंदर टिक गया, कहन लगे असल विच मैं ते जानिया ही कुछ नहीं, क्योंकि जानन जोगा हाँ ही नहीं, मेरे च जानन दी समर्था नहीं है। पर अनेक लोग इस विषय नूं छूंदे ने, विज्ञानी ने छूया, उन्हां दे अगे जिक्र साहब ने कीता है, लंबी पौड़ी है इसलिए मैं अगे वधदा जा रहा है, उन्होंने संपूर्ण करने का प्रयास है। भाई साहब अगलियां पंक्तियां का पाठ करनगे। वेल न पाइया पंडिती जे होवा लेख पुराण, वक्त न पायो कादिया जे लिखण लेख कुरान। वेल न पाइया पंडिती, पंडितां ने वो वेला नहीं जानिया। वेल का अर्थ की करांगे? वेला। पंडितां ने भी वो वेला नहीं जानिया, पर वो दावा तो करते हैं कि असी सृष्टि के बारे बहुत कुछ जानते हैं। पर गुरु नानक साहब पातशाह कहते ने जे वो जानते होंदे तां जिवें उन्होंने पुराण लिखे ने, ते एक पुराण इस मजमून ते भी जरूर लिखिया हुंदा। वेल ना पाइया पंडिती जे होवे लेख पुराण, इहदा अर्थ की है? इहदा अर्थ है कि जे पंडितां नूं सृष्टि की रचना का पता हुंदा कि करते ने कदों रची आ, ते जिवें उन्होंने बाकी अलग अलग विषयां ते 18 पुराण रचे ने, ते एक पुराण सृष्टि की रचना ते भी जरूर हुंदा, पर ऐसा कोई नहीं है, क्योंकि उन्होंने पता ही नहीं सी। वेल ना पाइया पंडिती जे होवे लेख पुराण, ते वक्त ना पायो कादियां जे लिखण लेख कुरान। काजियां ने भी वो वेला नहीं जानिया जदों सृष्टि की रचना निरंकार ने की है, ते जे काजी जान दे वो वेले नूं, उस वक्त नूं, ते जिवें कुरान लिखिया है, कुरान विच उन्होंने आयतां लिखियां ने, उहदे च ये ते लिखिया है कि खुदा ही सृष्टि को बनाता है, खुदा ही सृष्टि को विनाश करता है, पर कदों बनाउंदा है ते कदों विनाश करता है ये नहीं उन्होंने दसिया। ये तो लिखे है कि खुदा सृष्टि नूं बनाउंदा है ते खुदा ही उन्होंने विनाश करता है, पर कदों बनाउंदा है ते कदों विनाश करता है ये पता नहीं। इसलिए वक्त ना पायो कादियां जे लिखण लेख कुरान। जे उन्होंने वेला वक्त पता हुंदा ते उन्होंने जिवें कुरान विच आयतां लिखियां ने अलग अलग विषयां ते, वो एक सृष्टि की रचना उत्ते भी 2-4 आयतां जरूर लिख देंदे, पर उन्होंने ये समझ ना आई। पर काजी कहंदा है मैं सियाणा हाँ, वो धर्म आगू बन के बह गया। पंडित कहंदा है मैं सियाणा, आओ खुदा दा मार्ग मैं दसां, पता उन्होंने भी नहीं लग्या। वो सृष्टि नूं लभदा लभदा धर्म दा राह, रब दा राह दसन लग पिया। वो जिसने सृष्टि की रचना की, ओदी रचना का किसी नूं पता नहीं लग्या, ते परमात्मा दा राह कौन दसेगा? कई बार संगत विचों कई श्रोते, सियाणे श्रोते सवाल करते हैं भी ज्ञानी जी सिमरन किवें हुंदा? मैं कहा भी ये तो मैनूं भी नहीं पता, मैं की दसां सिमरन किवें हुंदा? कमाल हो गई। सिमरन का कोई तरीका नहीं है। सिमरन है जिवें तुहाडा मन रस लवे।
बस यही सिमरन है। जरूरी नहीं है कि जो मैं कर रहा तुहानू उदा रस आवे। मैं वाहिगुरू शब्द का जाप करदा मैनू रस आउंदा है, शायद तुहानू ना आवे। हो सकता है मैं बाणी पढ़ के रस लै रहा होवां, तुहानू बाणी पढ़ के रस ना आवे, हो सकता। एक बंदा झाड़ू हथ च लैके सेवा कर रहा है, बाहर सफाई कर रहा है, गुरुद्वारे के बाहर चादर झाड़ रहा है, उहदे विच ही आनंद आ रहा, तो उहदा उही सिमरन है। सिमरन का कोई तरीका नहीं हुंदा। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ सिमरन के तरीके दसते हैं जी, इंज सवासा नूं रोकना है, इंज चढ़ाउणा है, इंज अंदर बाहर सवास लिजाने ने, असल विच ये सारा अडंबर ही हो रहा है। सिमरन का तो कोई तरीका हो ही नहीं सकता। बई असी अपने किसी धी पुत्र नूं जिहड़ा साडे तो दूर चला गया होवे, वो कई महीनों तो दूर है, तो असी उहनूं याद करन दा तरीका कदे पुछदे हैं भी मैं किवें पुत्र नूं याद करां, उहदा नां लैके पुकारां, उहदा भोजन परोस के रखां तां चेता आएगा। किवें याद करां? कदे किसी ने नहीं पूछया मैं अपने पुत्र नूं किवें याद करां। पत्नी ने कदे नहीं पूछया पति नूं 6 महीने हो गए विदेश गया, मैं किवें याद करां। उहदे अंदर एक धू लगी रहिंदी है। बस जिहड़ा कर्म तुहाडे अंदर धू पैदा करे वो सिमरन है। वो कोई भी होवे, उहदे नाल कोई फर्क नहीं पैंदा। तुसीं किस तरीके नाल कर रहे हो, तुहाडा अपना अपना, सारियां दा अपना आनंद है। हर एक की जुगती अपनी है, हर एक का ढंग अपना है, हर एक का तरीका अपना है, तो कोई किसी ते तरीका ठूस नहीं सकता। पर इंसान ने जदों अपनियां जुगतियां अपनियां उक्तियां दूजे उत्ते लागू कीतियां, उदण ये धर्म अडंबर बनना शुरू हो गया। हुण वेखो, मलाह नदी के किनारे ते कश्ती रोक के खलोता सी, ते एक विद्वान उत्थे पहुँच गया, उस कश्ती विच बैठ गया, उन्हें कश्ती नूं चप्पू लाया तो कश्ती पानी विच तैरन लग पई। जदों दरियाओ के मंझधार विच गया ना, तो विद्वान का सुभाव हुंदा है भी मैं अपनी सियाणप जिहड़ी आ दूजियां दे उत्ते प्रगट करां, दूजियां नूं मूर्ख साबित करां और मैं सियाणा साबित हो जां। जिहड़ा बंदा खुद सियाणा साबित होना चाहुंदा है, दूजियां नूं मूर्ख साबित करना चाहुंदा है, असल विच अजे वो विद्वान बनिया ही नहीं, वो तो चुंच ज्ञानी बनिया, ज्ञान नहीं होया। दूजियां ते ठूसना चाहना अपना ज्ञान, ये तो झूठा है, ये तो झूठा है। कश्ती दे विच बह गया, विचाले जाके मलाह नूं पुछदा है किन्नियां भाषावां आउंदियां ने। कहन लगा जी मैनू कोई भाषावां नहीं आउंदियां, मैं तो अनपढ़ बंदा, आ बस जेड़े 4 शब्द बोल लेना, देहाती बोली है मेरी, जो शब्द 4 बोल लेना यही आउंदे ने, मैनू कोई भाषावां दा ज्ञान नहीं। विद्वान कहंदा है तेरी 4 आने जिंदगी व्यर्थ गई। थोड़े जे छिन गुजरे, फिर कहंदा है कोई हिसाब किताब भी ला लेना, मैथ आउंदा है, गणित आउंदा है, तैनू अलजबरे दे सवाल कढ लेना। कहन लगा नहीं, हाँ 2 ते 2 4 कह दें, इन्ना कि मैनू पता है, पर इस तो ज़्यादा मैथ, इस तो ज़्यादा हिसाब मेरे कोल नहीं है। कहन लगा तेरी 8 आने जिंदगी व्यर्थ चली गई। अजे इन्ने बोल बोले ही सन ते अचानक तूफान उठिया, कश्ती डोलन लग पई। डोलदी हुई कश्ती दे विच दोने सवार सन। मलाह ने आखिया विद्वान सज्जणा तैरना आउंदा ही? कहन लगा नहीं। आखन लगा तेरी पूरा रुपया ही गई, मेरी ते 8 आने गई सी, ते तेरी जिंदगी पूरी रुपया ही गई। हुण मैं ते चलिया फिर आपे डुबदा फिर। विद्वान की यह हालत हो जाती है कई बार, वो दूजियां नूं पढ़ांदा पढ़ांदा कई बार आप उस मार्ग ते चलिया ही नहीं हुंदा, दूजे ते गल ठूसनी चाहता। विद्वता इहदा नाम नहीं, ज्ञान इहदा नाम नहीं कि तुसीं अपने शब्दां विच दूजियां नूं नीवां दिखाना, नहीं। ज्ञान इहदा नाम है जिहड़ा बंदा व्याकुल है, बेचैन है, टुटिया है, लाचार है, दुखी है, उहदे अंदर नूं ढारस दे देनी, सकून दे देना, स्थिरता दे देनी, कुछ ऐसे शब्द बोलने जिन्हां नाल टुटिया होया मन उहदा फिर तो जुड़ जाए। विद्वान ते ओए, ज्ञान ते,
पर एवें गल्ली बाती ज्ञान दियां गल्लां करदे जाइए ते पल्ले कख पवे ना। ये हालत सी उन्हां वक्तां दे काजियां दी ते उन्हां वक्तां दे पंडितां दी। साहब कहंदे ने दुनिया भर दियां गल्लां करदे ने पर रब दी सृष्टि बारे इन्हां नूं ज्ञान नहीं। रब दियां गल्लां जरूर करदे ने। क्यों? क्योंकि धर्म दे नां उत्ते जिन्ना अडंबर हो सकदा है होर किसी कर्म च नहीं हो सकता। किसी ने आखिया जदों तू किसी नूं बेवकूफ बना देवें, तू समझे कि मैं बहुत सियाणा हाँ, मैं बड़ा चलाक है, मैं इस बंदे नूं मूर्ख बना के ठग लिआया। कहंदे ये ना सोचिया कर मैं कितना चलाक हाँ, उस वक्त ये सोचिया कर उस बंदे ने तेरे ते विश्वास कितना कीता है। धर्म की दुनिया च बंदे विश्वास करते हैं, पर जदों असी उस विश्वास का नाजायज फायदा उठाने हैं तो साडा ज्ञान साडी चलाकी रब दे घर बिल्कुल जीरो है। साडी सियाणप किसी काम की नहीं। उहदे घर विच तां सरल सुभाओ सादा सुभाओ उहदे घर विच चलना है, ना कि उहदे घर विच साडियां सियाणपां ते साडियां चलाकियां चलणियां ने। हजूर गुरु नानक देव साहब महाराज कहंदे वक्त ना पायो कादियां जे लिखण लेख कुरान। फिर अगलियां पंक्तियां विच बख्शिश करदे ने। थित वार ना जोगी जाना रुत मह ना कोई, जा करता सृष्टि को साजे आपे जाना सोई। थित 15 थितां ने। केड़ी थित नूं करते ने सृष्टि दी रचना कीती? 15 थितां, 15 थिती 7 वार, 7 वार ने 15 थितां ने। कहन लगे केड़ी थित सी जिस दिन करते ने सृष्टि की रचना की? ये गल जोगी ना समझ सकिया, क्योंकि 3 धर्म के वड्डे आगू सन। केड़े केड़े? पंडित, काजी ते जोगी। ये 3 ही वड्डे धर्म फिरके सन जिन्होंने दुनिया पूजती सी, वड्डे आगू धर्म के। ते भाई साहब भाई गुरदास जी ने जां गुरु नानक साहब ने अपनी रसना तो जिहड़े वाक अलाए है उस विच साहब कहंदे ने भी वेखो तिन्हां दे हालात बदतर ने। भावें धर्म की डौंडी पिट दे बड़ी ने, करते दी कुदरत बारे ज्ञान बड़ा देंदे ने, पर असल विच इन्हां तिन्हां दी हालत यह है कि कादी कूड़ बोल मल खाए, झूठ बोलदा है। जे वो रब दे संबंध च भी कुछ कहिंदा है ते अपनी मर्जी नाल अपने दिमाग चों झरना चला के कहिंदा है ते दुनिया उहदे ते यकीन कर लैंदी है। इसे लई काजी दे कहे बोलां नूं हर मुसलमान ने मान लिया ते जो पंडित ने आखिया वो हर हिंदू ने मान लिया ते जो जोगी ने कहा वो जोगी धर्म के श्रद्धालुआं ने मान लिया। तत ते किसी भी ना पकड़िया, क्योंकि उहदे ते आस्था सी उन्हां दी। कादी कूड़ बोल मल खाए, ब्राह्मण नावे जियां घाए, जोगी जुगत ना जाने अंध। ते साहब कहंदे तीने उजाड़े का बंद। इन्हां तिन्हां नूं समझ ना आई। थित वार ना जोगी जाने, जोगी नूं ये पता नहीं कि किदन करते ने सृष्टि रची, उदन थित केड़ी सी। थित फिर कहंदे वार, उदन ऐतवार सी, सोमवार सी, मंगलवार सी, केड़ा वार सी नहीं पता, क्योंकि वार भी तो साडे ही बनाए ने, ये थितां भी साडियां बनाईयां ने। आ जिहड़े लोग वारां दा दिनां दा थितां दा भ्रम करदे ने। मैं प्रॉपर्टी का काम करदा थोड़ा बहुत, और आ श्राद्ध चलते रहे तो ग्राहक ही कोई नहीं। पूछया भी की होया? कहने लगे जी श्राद्धां च नहीं कुछ खरीदना, हुण नवरात्रे आउणगे, नवरात्रियां दे विच हुण ग्राहकी निकलनी है, क्यों हुण खरीदांगे, हुण फलीभूत होवांगे। कैसी सोच लैके बैठा बंदा। थितां ते वारां दी पूजा जिहड़ा करदा है, तुसीं कदे तवज्जो दिओ, गुरु नानक साहब महाराज ने अपनी बाणी विच इहदा खास खुलासा कीता। कहने लगे थिती वार सेम है मुगद गवार। गुरबाणी नूं असीं मनदे हां ते गुरु क्यों सिखो, जे सच्ची मुच्ची गुरबाणी नूं मनदे हो ना ते अज गुरु ग्रंथ साहब दे हजूर ये वादा करके जाओ कि सच्चे पातशाह अज तो बाद असीं थितां वारां दी पूजा नहीं करांगे। कर दिओ ते कर लो हाथ सारे जाने खड़े, जे अज तो बाद नहीं पूजोगे दिओ हंगारा गुरु नूं।
ਥਿੱਤੀ ਵਾਰ ਸੇਵੇਂ ਮੁਗਦ ਗਵਾਰ। ਜੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੂਰਖ ਹਾਂ, ਗਵਾਰ ਹਾਂ, ਅਨਪੜ੍ਹ ਹਾਂ, ਜ਼ਾਹਿਲ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਫੇਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ। ਪਰ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਯਕੀਨ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸਿੱਖ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਾ ਕਰੇ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਬਾਣੀ ਤੇ, ਭਰੋਸਾ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਥਿੱਤਾਂ ਵਾਰਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਉਹਨੇ ਸਿਰਫ ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਦਿਨ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਰਾਤ ਬਣਾਇਆ, ਵੰਡ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਆ। ਤੇ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਕਿਹਨੇ? ਚਲਾਕ ਪੰਡਤਾਂ ਨੇ, ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੂਜਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾਏ। ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਥੋੜਾ ਦਿਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਸ਼ਨੀਵਾਰ, ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਧੋਣੇ, ਵੀਰਵਾਰ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਧੋਣੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਧੋਣੇ ਬਈ? ਮੈਂ ਤੇ ਧੋਂਦਾ ਹੀ ਉਸ ਦਿਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਲੋਕੀ ਰੋਕਦੇ ਆ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਧੋਣਾ ਮੈਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ। ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕਿਉਂ? ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਭਰਮ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖ ਬੈਠਾ ਹੈ? ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਭਰਮ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਰਹਿਣੀ। ਇਸ ਭਰਮ ਨੂੰ ਤੋੜ ਸੁੱਟੋ। ਜੇ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਅਖਵਾਉਨੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਉਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਤੋਰੀਏ। ਥਿੱਤ ਵਾਰ ਨਾ ਜੋਗੀ ਜਾਣੇ, ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਰੁੱਤ ਮਾਂ ਨਾ ਕੋਈ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਰੁੱਤ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਮਹੀਨਾ ਸੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਜੋਗੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਿਆ। ਫਿਰ ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਰਤਾ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕੋ ਸਾਜੇ ਆਪੇ ਜਾਣ ਸੋਈ। ਜੋ ਕਰਤਾ ਆਪ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਰਮਜ਼ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉਹ ਕਰਤਾ ਆਪ ਹੀ ਜਾਣਦਾ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਤੱਕ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਰਗੇ ਹੀ ਨੇ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਸਰੀਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾ ਮੰਨਣਾ ਕਦੇ ਵੀ। ਸਰੀਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾ ਗਏ, ਇੱਕਮਿਕ ਹੋ ਗਏ, ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਤੋ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ 1430 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕਰਤੇ ਨੇ ਰਚਨਾ ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਹ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਭਈ ਕਈ ਕੋਟ ਖਾਣੀ ਅਰ ਖੰਡ, ਕਈ ਕੋਟ ਆਕਾਸ਼ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ, ਕਈ ਕੋਟ ਕੀਨੇ ਅਵਤਾਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਅਵਤਾਰ ਜਨਮੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਥਿੱਤਾਂ ਵਾਰਾਂ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਪੂਜੀ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਕਰਤੇ ਦੀ ਰਚਨਾ ਜਿੱਦਣ ਉਹਨੇ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਪਵਨ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਰਚਨਾ ਆਰੰਭੀ। ਸੱਚੇ ਤੋਂ ਪਵਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਪਵਨ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਬਣਿਆ, ਤੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਇਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੋਈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਕਿਸ ਦਿਨ ਹੋਈ। ਤੇ ਜਾਂ ਕਰਤਾ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕੋ ਸਾਜੇ ਆਪੇ ਜਾਣੇ ਸੋਈ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਵ ਕਰ ਆਖਾਂ ਕਿਵ ਸਾਲਾਹੀ, ਕਿਉਂ ਵਰਨੀ ਕਿਵ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਰੱਬ ਨੇ ਐਦਨ ਰਚਨਾ ਰਚੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂ। ਕਿਵ ਕਰ ਆਖਾਂ ਕਿਵ ਸਾਲਾਹੀ, ਕਿਉਂ ਵਰਨੀ, ਕਿਵੇਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਦ ਰਚਨਾ ਰਚੀ ਤੇ ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਜਾਣਦਾ, ਪਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਜਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁਜਤਾਂ ਕੜੀਆਂ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਆਖਿਆ, ਵਿਗਿਆਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨੇ 1000 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ ਇਹ ਧਰਤੀ। ਹਾਂ ਇਹ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿ ਅਨੇਕ ਵਾਰ ਧਰਤੀ ਬਣੀ ਤੇ ਅਨੇਕ ਵਾਰ ਬਿਨਸੀ। ਕਈ ਜੰਤ ਬਿਨਾਏ ਅਪਾਰਾ, ਅਨੇਕਾਂ ਜੰਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਤੇ ਵਿਨਾਸ਼ ਕੀਤੇ, ਕੋਈ ਸੰਸਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਹਦੀ ਰਚਨਾ ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਘੋੜੀਆਂ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜੀਵਿਆ, ਮਾਨੋ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਿਆਸ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ ਕਿ ਪਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ,
तो प्यास बुझेगी। थोड़ा जिहा ज्ञान रखने वाला बंदा भी ये गल समझदा है, H2O हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन सम वाटर की होवेगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों का मेल पानी नूं जन्म दिंदा है। हुण ये थ्योरी पढ़ लई असीं जान गए, पानी बारे सानू बोध हो गया कि पानी किवें बनिया। दो गैसेस आपस में मिलियां ते पानी का जन्म हो गया, इस तरह ही होया ना। पर पानी का जन्म तो असीं जान लिया कि पानी का जन्म दो गैसेस के सुमेल तो होया है, असीं उहनूं लिख लिया, उहदा छापा उतार के किताबां विच लिख के रख दिता। ते जे किसी प्यासे दे अगे रख दे, उहनूं कहे पढ़ थ्योरी तेरी प्यास बुझ जाएगी, तो वह पढ़ता रहे भावें सारा दिन, पर प्यास नाल प्राण निकल जाणगे, उहदी प्यास मिटनी नहीं। वो रब की रची सृष्टि के संबंध विच जान के असीं लैना की है भी उन्हें कदों रची है। साडा संबंध तां अंदर दी प्यास बुझाउण नाल है कि उन्हें सृष्टि रची आ, ते रचनहार दे नाल असीं अपना चित जोड़ के अपने अंदर दी प्यास नूं शांत कर लईए। ये करना सी, पर असीं उलझ गए कि कदों रची, किवें रची, कित्थे रची, क्यों रची। बई कमाल हो गई। ओदी रचना अपार है, बेअंत कह के उस बेअंत परमात्मा दे विच मगन हो जा। रसना तो सिफत दे सोयले गा, ओदी वडियाई गा, ताकि तेरे अंदर दी प्यास बुझ सके। असीं लिख दिता बीज नूं बीजण वास्ते धरती दे विच नमी चाहिदी है, ते बीज विग्यानी बीजां दा डॉक्टर दस देगा धरती विच इन्नी नमी होनी चाहिदी है, बीज विच उगण दी इन्नी शक्ति होनी चाहिदी है, तां बीज धरती दे विचों पनपेगा और उहनूं इन्ना सूरज दा निग मिलना चाहिदा। वो एक एक चीज़ नूं लिख देगा, उहदे विच 70% उगण दी शक्ति होनी चाहिदी है, उगा दे घट तो घट तां बीज उगे। धरती दे विच नमी दा होना लाजमी है, सूरज की रोशनी निग पैना लाजमी है, बीज उगेगा। किताब विचों पढ़ते जाओ कि बीज उग पैगा। जदों तक बीज बीजांगे नहीं, बीज उगेगा जरूर, पर जदों बीज बीजांगे, थ्योरी पढ़ के बीज नूं बीजना सी, पर दुनिया चर्चा दे विच मगन हो गई। नाम की है, नाम किवें जपिया जांदा है, भगती की है, भगती किवें हुंदी है, बाणी की है, बाणी किवें पढ़ीए। तू जिवें पढ़ी जांदी है सजना पढ़ते सही, तू बीज बीज, तेनू बीज बीजण दी लोड़ आ। हाँ तू सुचेत होवें, उहनूं सुचेतता नाल पढ़े, ते जे कोई बीज विग्यानी जां बीज दा डॉक्टर बीज बीजेगा मुनाफा ज्यादा लै सकेगा। इसे तरह गुरबाणी नूं जे सोध के समझ के पढ़ांगे तो सानू मुनाफा ज्यादा हो सकता है, पर केवल थ्योरी पढ़ लैण दे नाल बीज उगिया नहीं करता, बीज ते बीजिया ही उगना। रब दे संबंध च चर्चा करन नाल, धरती दे संबंध च चर्चा करन नाल, सृष्टि दे संबंध च चर्चा करन नाल रब दे नाल साडी सांझ पैदा नहीं होनी। जे उहदे नाल सांझ पैदा करनी ते अंदरों जुड़ जा, हिरदे चों प्रीत पैदा कर। श्री गुरु नानक देव साहब पातशाह अंतलियां पंक्तियां विच बख्शिश करते हैं। नानक आखण सब को आखै, एक तो एक सियाणा, वड्डा साहिब वड्डी नाई, कीता जाका होवै। नानक जे को आपो जानै, अगे गया ना सो है। कहण नूं तां एक तो एक सियाणा इस संदर्भ विच कह रहा है गल्लां रचना दे संबंध च, पर साहब कहंदे ने जिहड़ा कह के अंकारी हो गया कि मैं ये सब कुछ कह दिता है। गुरु अर्जन साहब पातशाह नूं पुछो, बड़ा वड्डा कारज कर देंदे ने, बड़ी सारी बाणी दी रचना, गुरु ग्रंथ साहब दा पावन स्वरूप रचदे ने, ते अंत जाके कह देंदे ने मैं निर्गुणयारे को गुण नाही, आपे तरस पै हुई। वो मालक आप तरसिया, मेरे उत्ते रहम की दृष्टि उन्हें कीती, ते ये कारज तां संपन्न होया। ते चार शब्द बोल के बंदा हंकारी हो बैंदा, मैं ते सारी दुनिया की गल जान गया, मैं सारी सृष्टि के संबंध जान गया। नानक जे को आपो जाने, ते हजूर कहंदे अगे गया ना सो है। जदों रब की दरगाह जाएगा
तो उत्थे उन्होंने मान, उत्थे सन्मान, उत्थे आदर, उत्थे इज्जत नहीं प्राप्त होनी। जे उत्थे इज्जत लैनी चाहुंदा है, मान लेना चाहुंदा है, फिर तू थ्योरी नाल ना जोड़, केवल गल्लां बातां नाल मगन ना हो। सृष्टि की रचना के संबंध च जान, तैनूं जानन दा हक आ, पर केवल उहदी रचना नूं ही जानदा रह जाए, जिन्हें रची है उहदे वल तेरा ध्यान ही ना जाए। ऐसा ना होवे। गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह बख्शिश करन, समूह संगत के सिर ते रहम दा हाथ रखन। जो आप सतगुरु उदम बख्शदे ने आप संगत नूं, और गुरु की हजूरी विच पहुँच के आप जी गुरबाणी का अमृत रस पींदे हो। साहिब आप जी नूं समर्था देन ताकि ये रस साडे जीवन विच सदा लई वस जाए। ये कुछ दिनां दा प्राहुणा ना होवे, कुछ दिहाड़ियां दा प्राहुणा ना होवे, ये जीवन का आधार बन जाए। मेरियां भुल्लां खिमा करनियां, गुरु बाणी बचन गुरमत विचारां हिरदियां च संजो लैणियां। अदब सहत आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। रामकली करिए गुर विचार, नानक बेड़ी सच की। करिए गुर विचार,